भारतीय वायुसेना का एक और तेजस फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बड़ी बात यह रही कि पायलट ने समय रहते ही इजेक्ट कर लिया और अपनी जान बचा ली और उसे किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन इस हादसे ने पूरे तेजस बेड़े की तकनीकी जांच को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हादसा एक प्रमुख ऑपरेशनल एयरबेस पर उस वक्त हुआ जब तेजस एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी करके लैंडिंग कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लैंडिंग के दौरान अचानक गड़बड़ी हुई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जांच में ऑनबोर्ड सिस्टम में संभावित तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल एक्सपर्ट्स टीम हर एंगल से जांच कर रही है। क्या ये सॉफ्टवेयर इशू था या कोई मैकेनिकल फेलियर या किसी भी सिस्टम में आई अचानक तकनीकी दिक्कत, इन सब पर जांच हो रही है। दुर्घटना में विमान के एयरफ्रेम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस जेट को शायद दोबारा सेवा में शामिल ना किया जा सके। हालांकि सबसे बड़ी राहत यही है कि पायलट सुरक्षित है। वायुसेना के लिए एक प्रशिक्षित फाइटर पायलट की सुरक्षा किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा अहम होती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये तीसरी बार है जब तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले मार्च 2024 में जैसलमेर के पास एक तेजस फायर पावर डेमो से लौटते वक्त क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट सुरक्षित बच गए थे। वहीं नवंबर में दुबई एयर शो के दौरान एक और तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां इस एयर शो में हमने अपने पायलट को खोया। इन घटनाओं ने स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। यह हादसा ऐसे वक्त हुआ है जब तेजस MK-1 अल्फा प्रोग्राम पहले से ही देरी का सामना कर रहा है। वायुसेना ने 180 MK-1 अल्फा जेट्स का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन डिलीवरी लगभग 2 साल पीछे चल रही। ऐसे में तकनीकी जांच और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में यही विमान होंगे जो भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। फिलहाल वायुसेना की ओर से ताज़ा हादसे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन साफ है कि इस घटना के बाद न सिर्फ तकनीकी समीक्षा होगी, बल्कि ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स को भी दोबारा से खंगाला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर सिस्टम में किसी बड़े सुधार की जरूरत का एक संकेत। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जवाब जांच पूरी होने के बाद खुद ब खुद सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।